नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। विषय हिंदी कक्षा 12, विषय हिंदी कक्षा 11। आज हम कक्षा 11 का 16वां पाठ करेंगे। पाठ का नाम है कल्पना शक्ति। कि मनुष्य के अंदर जो कल्पना होती है, जो इच्छा होती है, उनमें कितनी शक्ति होती है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है। लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। पहले हम लेखक परिचय सुनेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के शीर्ष निर्माताओं में से एक बालकृष्ण भट्ट का जन्म इलाहाबाद में हुआ। इन्हें प्रारंभ में घर पर ही 15-16 वर्ष तक संस्कृत की शिक्षा मिली। फिर स्थानीय मिशन स्कूल में 10वीं कक्षा तक अध्ययन किया। वे जमुना मिशन स्कूल प्रयाग में संस्कृत के अध्यापक के रूप में रहे। वे एक सफल नाटककार, पत्रकार, उपन्यासकार और निबंधकार थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। उन्होंने विचार प्रधान निबंध लिखे हैं। कल्पना शक्ति सिर्फ मनुष्य के पास होती है कि कल्पना करवानी, विचारवानी शक्ति, सपना जोवानी, संकल्प करवानी शक्ति कोनी પાસે હોય છે? ફક્ત ને ફક્ત મનુષ્ય પાસે। प्राणियों પાસે આવી होती नहीं। अन्य कोई प्राणी की कल्पना नहीं कर सकता क्योंकि वह सोच नहीं सकता। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने कल्पना शक्ति के महत्व को दर्शाने की कोशिश की है। वे कहते हैं कि कल्पना शक्ति व्यक्ति की प्रतिभा का परिचायक होती है। कवि और लेखक अत्यंत कल्पनाशील होते हैं। अपनी कल्पना के आधार पर ही वे दुनिया के अमर साहित्य का सृजन करते हैं। कल्पना सृजन के लिए अनिवार्य तत्व है, किंतु लेखक व्यंग्यपूर्ण भाषा में हमें यह भी बताने से नहीं चूकते कि सिर्फ कल्पना करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि अभ्यास ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेखक શું કહે છે કે કલ્પના ખાલી જોવી, સપના જોવા એ મહત્વનું ન હોય, વિચારવું મહત્વનું હોય, એના માટે અભ્યાસ કરવો પણ જરૂરી હોય છે। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પાઠ આગળ શીખીશું। मनुष्य की अनेक मानसिक शक्तियों में कल्पना शक्ति भी एक अद्भुत शक्ति है। कि मनुष्यની અંદર એવી ઘણી બધી શક્તિઓ સમાયેલી છે। એની અંદરની એક શક્તિ છે માનસિક શક્તિ। એની અંદર એક અદ્ભુત પ્રકારની શક્તિ હોય છે કે તમે ચાહો તો એ કરી શકો। તમારામાં દૃઢ સંકલ્પ હોવો જરૂરી છે। यद्यपि अभ्यास से यह सद्गुण अधिक ही शक्ति है, पर इसका सूक्ष्म अंकुर किसी किसी के अंतःकरण में आरंभ से ही रहता है, जिसे प्रतिभा के नाम से पुकारते हैं और जिसका कवियों के लेख में पूर्ण उद्गार देखा जाता है। लेखक कहे छे कि आवी जे शक्ति होय छे ए घणानी अंदर सूक्ष्म रूपे समायेली होय छे अने घणा एवा होय छे शक्तिशाળી। એને આપણે એમ કહીએ કે આહા, આની પ્રતિભા કેવી છે, આનું વ્યક્તિત્વ કેવું છે, આની પર્સનાલિટી કેવી સરસ છે કે એને જોઈ અને લોકો એમાં આકર્ષાઈ જાય છે। જેવી રીતે कालिदास, श्रीहर्ष, शेक्सपियर, मिल्टन प्रभृति कवियों की कल्पना शक्ति पर चकित और मुग्ध हो अनेक तर्क वितर्क भूल भुलैया में चक्कर मारता टकराता अंत की इसी सिद्धांत पर आकर ठहरता है कि वह कोई प्राक्तन संस्कार का परिणाम है या ईश्वर प्रदत्त शक्ति है। आ कालिदास था, हर्ष, आ बधा शेक्सपियर, ए बधा जे कविओ के महान विभूतिओ थई गया, एनी अंदर एक अलग प्रकारनी सामान्य माणस करता ए सारी कल्पना शक्ति हती। आपणे तो एना तर्क वितर्क जोई वाँचीने आपणे भूलमां पड़ी जाए, चक्कर मारता पड़ी जाए कि ओहो आवुं थई शके छे। આપણે પોતે જાણ આ દાખલા તરીકે કોઈ આ નેટનું કર્યું, ઇન્ટરનેટ, તો આપણે એમ થાય કે આ કેમ કર્યું હશે, ક્યાંથી શું? એટલે કે છે માણસની અંદર જો બુદ્ધિ તો છે જ, પરંતુ એને વિકસાવવાની, એની અંદર કલ્પના કરવાની શક્તિ હોય તો એ આ કરી શકે। પણ એ શક્તિ કેવી હોવી જોઈએ? આપણામાં એક દૃઢ સંકલ્પના હોવી જોઈએ કે કરવું જ છે। બાકી શક્તિ ભગવાને બધાને આપી છે। આપણે એમ લાગે જાણે કોઈ કે ઈશ્વરે એને શક્તિ આપી છે। हाँ, आपी है जरूर, पर इन्हें सारी रीते उपयोग कर्यो छे। कवियों का अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा ब्रह्मा के साथ होड़ करना कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि जगत सृष्टा को एक ही बार में जो कुछ बन पड़ा, सृष्टि निर्माण कौशल दिखलाकर अकल्पांत फरागत हो गए।
पर कविजन नित्य नई नई रचनाएं गढ़न न जाने कितनी सृष्टि निर्माण चातुर्य दिखलाते रहते हैं। लेखक કહે છે કે આ જે કલ્પના શક્તિવાળા લોકો હોય છે એ બ્રહ્માજી જેવા હોય છે. બ્રહ્માજી તો એક વખત સૃષ્ટિનું સર્જન કરી અને અદૃશ્ય થઈ જાય છે, જ્યારે આ લોકો જે કવિઓ હોય છે તો વારંવાર નવી નવી રચના રચી અને નવી નવી સૃષ્ટિ પોતાને ચતુરાઈથી બનાવતા હોય છે. यह कल्पना शक्ति कल्पना करने वाले के हदगत भाव या मन के परखने की कसौटी का आदर्श है. શું કહે છે કે આ કલ્પના શક્તિ છે એ કોઈ વ્યક્તિ હોય એના ભાવ અને મનને પરખવાની कसौटी કયો કે આદર્શ કયો એ છે. शांत या वीर प्रकृति वाले से श्रृंगार रस प्रदान कल्पना कभी न बन पड़ेगी. જે વ્યક્તિ શાંત હોય કે વીર હોય, બહાદુર હોય, એની પાસે તમે શૃંગાર રસની કલ્પના કરી શકો નહીં. એટલે કે બધાની અંદર, બધાના મનની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની શક્તિ રહેલી હોય છે. महाकवि मतीराम भूषण इसके उदाहरण है. श्रृंगार रस में पगी जयदेव की रसीली तबीयत के लिए डाक और मधु से भी अधिकाधिक मधुर गीत गोविंद ही की रचना विशेष उपयुक्त थी. કે શૃંગાર રસની અંદર તમે જુઓ તો જયદેવ જેવું કોઈ છે નહીં. એટલે કે છે એની અલગ પ્રકારની રચના વિશેષ છે. राम रावण या करण अर्जुन का युद्ध का वर्ण कभी उनसे न बन पड़ा. यावत मिथ्या और दरी की किबलेगा इस कल्पना पिशाचिनी का कहीं और छोर किसी ने न पाया. अनुमान करते करते हैरान गौतम मुनि गौतम हो गए. कनाद किन का खा खा कर तिनका बीनने लगे, पर उन्होंने मन की मन भावनी कन्या कल्पना का पार न पाया. कपिल बेचारे 25 तत्वों को कल्पना करते करते कपिल अर्थात पीले पड़ गए. व्यास ने इन तीनों महादर्शी की दार्शनिकों की दुर्गति देख मन में सोचा, कौन इस भूतनी के पीछे दौड़ता फिरे. यह संपूर्ण विश्व जिसे हम प्रत्यक्ष देख सुन सकते हैं, सब कल्पना ही कल्पना, मिथ्या, नाशवन और क्षण भंगुर है. अतएव है. વ્યાસે કહે છે કે કોણ આવી કલ્પનાની પીછે પડે. આ બધી શું છે? એક નાશવંત ક્ષણભંગુર છે અને હા છે જ. उन्हीं की देखा देखी बुद्धदेव ने भी अपनी बुद्धत्व का यह निष्कर्ष निकाला कि जो कुछ कल्पना जन्य है सब क्षणिक और नश्वर है. ईश्वर तक को उन्होंने इस कल्पना के अंतर्गत ठहरा कर शून्य अथवा निर्वाण ही को मुख माना. कैसे આ કલ્પના શક્તિ હોય છે પણ એ ઈશ્વર સુધી મિલાપ કરાવી શકતી નથી. रेखा गणित के प्रवर्तक उक्लेदिस ज्यामिति की हर एक सकल में बिंदु और रेखा की कल्पना करते करते हमारे सुकुमार मती इन दिनों के छात्रों का दिमाग ही चाट गए. હવે એમ કહે છે કે રેખા ગણિત જે તમે લોકો ગણિત ભણ્યા હતા એને જોઈ જેને બિંદુ ને રેખાની કલ્પના કરીને આ બનાવ્યા એ વ્યક્તિ એ તો બનાવી લીધા, પણ હવે શું કરે છે વિદ્યાર્થીઓના મગજમારીમાં એ કામ થઈ ગયું છે કે મગજ ઘણા વિદ્યાર્થીઓને ગણિત ઓછું ભાવે એટલે કે આ તો મગજમારીનું કામ છે. कहाँ तक गिनावे संपूर्ण भारत का भारत इसी कल्पना के पीछे गारत हो गया, जहाँ कल्पना के अतिरिक्त करके दिखाने योग्य कुछ रहा ही नहीं. यूरोप के अनेक वैज्ञानिकों की कल्पना की शुष्क कल्पना से कर्तव्यता में परिणित होते देख यहाँ वालों को हाथ मलमलता पछताना और कल्पना पड़ा. प्रिय पाठक, यह कल्पना बुरी बला है. ચોક્કસ રહો કે છે કલ્પના કરવી, વિચારવું એક શું છે ખરાબ બલા છે, એની પાછળ પડો તો તમે હેરાન થઈ જાઓ. એટલે કે ચોક્કસ રહો, સાવધાન રહો. इसके पेच में कभी न पड़ना કે એની પેચમાં એનામાં ફસાજો નહીં, નહીં તો પછતાઓગે, નહીંતર પછતાશો. એ ઘણા વિદ્યાર્થીઓ કલ્પનામાં સપનામાં રાજતા હું આમ બનીશ તેમ બનીશ, પણ ખરેખર હકીકત જીવવું જોઈએ. आज हमने भी इस कल्पना की कल्पना में पड़ बहुत सी झूठी मूठी कल्पना कर आपका थोड़ा सा समय नष्ट करिएगा. કે જે અમે પણ આ કલ્પનાની વાતો કરી અને તમારો થોડો ઘણો સમય પણ નષ્ટ કરી દીધો. ધન્યવાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો.